हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज मैं आपके सामने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एनटीए ने यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हैं। टोटल 17 पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 30 अक्टूबर 2021 से, जबकि अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 नवंबर 2021 है। ओके, आगे यहाँ पर लास्ट डेट लिखी हुई है पेमेंट की, तो वो 30 नवंबर 2021 है। यदि आप लोगों को कोई करेक्शन करना है फिल किए हुए फॉर्म में, तो एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन की डेट है 2 एंड 3 दिसंबर। ओके, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टोटल 17 पोस्ट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है। इन 17 पोस्ट का आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यूआर के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 सीट हैं। ओके, ध्यान रखें, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर जो होंगे नॉन क्रीमी लेयर में, उनके पास सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं 56,100 से 1,77,500 के बीच आपकी सैलरी होगी। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जो पोस्ट है वो ग्रुप ए की पोस्ट है। ओके, तो ध्यान रखें सैलरी कितनी मिलेगी आपको पर मंथ, 56,100 से 1,77,500 के बीच। ओके, आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल है। एज पर रूल्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो बीकॉम यदि आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे फील्ड लिखे हुए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो सकता है, बजटिंग का, या फिर इंटरनल ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, फंड मैनेजमेंट या डिसबर्समेंट का। आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ओके, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की हम बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपका पेपर होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। ओके, उसके बाद आपका फिर सिलेक्शन होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के सिलेबस को। ओके, और बाकी इन्फॉर्मेशन को भी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। एज पर रूल्स एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, टेबल बना हुआ है। अपर एज लिमिट में किस कैटेगरी के पर्सन को कितने साल का कंसेशन यानी रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ओके, तो डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों ही पार्ट 100 मार्क्स के होंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो पार्ट 2 है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का है। ओके, तो जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को मिनिमम 30% लाना होंगे, जबकि एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है तो उसे 20% मिनिमम लाना होंगे। ओके, यहाँ पर ये भी ध्यान रखें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, यानी कि 4 गलत पर आपका एक सही मार्क कट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार की जाएगी। जो आपका सीबीटी होगा उसके जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका 80% जुड़ेगा, और बाकी 20% कहाँ से होगा, तो 10% आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका वेटेज होगा। वो भी किस तरह से है पूरा कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है, और बाकी का 10% आपका इंटरव्यू का मार्क्स होंगे। तो इस तरह से 80% और फिर 10% किसके हो गए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के और इंटरव्यू के। तो इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आगे आप देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। पार्ट 1 के जो 100 क्वेश्चन होंगे वो किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और फिर पार्ट 2 के, तो आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में। जबकि पार्ट 2 जो है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्रुअल अकाउंटिंग एंड बजटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, जो क्वेश्चन पेपर आपका होगा उसका मीडियम लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर बाद में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ जनरल कंडीशंस भी यहाँ पे लिखी हुई हैं एप्लीकेंट के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ गिवन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप वहाँ से जाकर भी बाकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेशन फ़ी की यदि हम बात करें तो जो भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं ऐसे कैंडिडेट को 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज देना होगा। जबकि एससी, एसटी
या फिर किसी भी कैटेगरी की कोई फीमेल कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी का कोई पर्सन है, कैंडिडेट है, तो उसे कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं देना होगा। ओके, यदि इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।